वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आज हम ओबीजी की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास है ओबीजी की नहीं ली तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, वहां से ओबीजी की क्लास प्ले लिस्ट में जाकर आप सीरियल वाइज क्लासे ले सकते हो। ओबीजी के अलावा आप किसी भी क्लास की, मतलब आप पीडियाट्रिक, कोई सी भी आपकी जो मर्जी हो क्लास ले सकते हो। और हम जो भी क्लास अवेलेबल करा रहे हैं वो कंपटीशन और जो आपकी कॉलेज वाइज जो आरएचएस की एग्जाम होती है या जो यूनिवर्सिटी की एग्जामें होती है उनके लिए भी यूजफुल होती है। तो आप दोनों, मतलब जो भी क्लासें लेते हो तो यहाँ से हमारे चैनल से जो भी रीडिंग आउट करो, जिससे आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे। आपकी कंपटीशन की तैयारी भी होती रहेगी और यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी दे सकते हो। तो बेस्ट लेवल से तैयारी की जा रही है यहाँ पर। जीरो लेवल से हर क्लासेस जीरो लेवल से उठाई जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस सीरियल वाइज लें। सीरियल वाइज लेने से आपको हर क्लास अच्छे से समझ में आएगी। अब आज क्लास स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले उसका बेस तो पढ़ेंगे। तो बेस यहीं से स्टार्ट होगा कि स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो प्रोसेस देखेंगे तभी तो आप रिप्रोडक्शन समझ में पाओगे। तो जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या होती है? इट इज ए प्रोसेस टू द मैच्योरेशन ऑफ द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ये क्या होती है? प्रोसेस होती है किसकी? मैच्योरेशन ऑफ द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। मेल में कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ऊजनोसिस। मेल के स्पर्म और ओम के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले हम। इट इज ए प्रोसेस which are involved to it is a process which are the involved in maturation of two highly specialized है, two highly specialized cell। मैच्योरेशन ऑफ द टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कौन कौन सी? ओवम इन फीमेल, ओम तो फीमेल में, एंड स्पर्म इन मेल। तो दो प्रोसेस हो गई। एक तो हो गई, कौन सी हो गई? गैमेटोजेनेसिस, जिसमें दो प्रोसेस। एक तो हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, और oogenesis प्रोसेस दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो दो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के प्रोसेस फॉर्मेशन की क्या प्रोसेस होती है वो देखेंगे, तभी तो आगे जाके पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जीरो लेवल से, रिप्रोडक्शन का जीरो लेवल है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन देख ली। इट इज ए प्रोसेस दैट हैव द मैच्योरेशन ऑफ द टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। कौन कौन सी? स्पर्म इन द मेल और ओवम इन द फीमेल। और मैं आपको यहाँ दो जो प्रोसेस होगी उसमें दो विभाजन काम आएंगे, दो सेल डिवीजन काम आएंगे। तो कौन कौन से? मियोसिस एंड माइटोसिस। तो माइटोसिस को क्या बोलते हैं? समसूत्री, और मियोसिस को अर्धसूत्री। तो ये आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहीं पर बता देता हूं कि अर्धसूत्री कौन सा होता है और समसूत्री कौन सा होता है। मियोसिस अर्धसूत्री और माइटोसिस समसूत्री। और माइटोसिस को माइटोटिक
सेल डिवीजन भी बोलते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को मियोटिक सेल डिवीजन। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना होगा कि अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं। ई का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर ई लग गया तो अर्धसूत्री आ गया, तो ये वर्ड लिखो ना, वो अच्छे से लिखना, क्योंकि यहाँ गलती हो जाएगी तो आप आगे कंफ्यूज होते रहोगे। तो अब मैं बात कर रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस की, प्रोसेस दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। तो वो प्रोसेस देख लेते हैं। पहली क्या थी, क्या बोलता है तुमने, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल कौन सी होती है, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल कौन सी होती है, स्पर्मेटोगोनिया। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो सीएचओ की एग्जाम होती है, छोटी एग्जाम होती है वहां पर, तो आपको ये याद रखना होगा कौन सी होती है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। इसमें क्या होगा, क्या कौन सा डिवीजन होगा इसमें, माइटोसिस। कौन सा, माइटोसिस। तो माइटोसिस मैंने बता दिया था कौन सा होता है, समसूत्री। समसूत्री विभाजन होगा स्पर्मेटो मेल जर्म सेल में, माइटोसिस होगा, जिससे क्या होगा, क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मेल जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, उसमें क्या होगा, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, जिससे क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी 46XY, 46XY। इसमें क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में चेंज होगा, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी 23X और 23Y, ये आपको याद रखना होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्राइमरी फर्स्ट मायोटिक सेल मियोटिक सेल डिवीजन हो गया या मियोसिस हो गया, मतलब अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मियोटिक या सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन हो गया, जिससे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में बन जाएंगे, चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटिड में। किसमें, स्पर्मेटिड, किसमें चेंज हो जाएंगे, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड यानी 33X 23Y 23X 23Y स्पर्मेटिड में चेंज हो जाएंगे। और स्पर्मेटिड में क्या होगा फिर, मोर्फोलॉजिकल चेंज। क्या हो जाएगा, मोर्फोलॉजिकल चेंज, और मोर्फोलॉजिकल चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटिड में, जिससे क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ जो कि मैच्योर स्पर्म में हो जाएगा। क्या है, मैच्योर स्पर्म। तो ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। क्या होता है, फर्स्ट हमने देखा मेल जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या बताया था मैंने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्राइमरी अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक सेल डिवीजन या मियोसिस होगा, जिससे क्या किस में चेंज हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 23X 23Y, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में चेंज हो जाएंगे, सेकेंडरी मियोटिक सेल डिवीजन होगा, जिससे किस में चेंज हो जाएंगे, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड कैसे हो जाएंगे, 23X 3Y 23X 23Y, और जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो के स्पर्मेटोजोआ जो उसकी मैच्योर स्पर्म में हो जाएगा।
तो ये प्रोसेस हो गई, दैट ऑफ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। अगर आपको एक बार समझ में नहीं, फिर से हम आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। फर्स्टली हम देखेंगे मेल जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें क्या होता है मायोटिक सेल डिवीजन यानी समसूति विभाजन। समसूति विभाजन से किस में चेंज हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 46XY। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्राइमरी मियोटिक सेल डिवीजन होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन से किस में चेंज होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23X 23Y। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी मियोटिक सेल डिवीजन, दूसरा समसूत्रीय विभाजन। सेकंड जिसमें किस में चेंज हो जाएंगे, स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड यानी 23X 23Y 23X 23Y, जिससे मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गए और जिससे क्या हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ, और जो मैच्योर स्पर्म में चेंज हो जाएगा। अब सेकंड प्रोसेस है oogenesis, प्रोसेस दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। फर्स्ट देख लिया, सेकंड oogenesis, दैट ऑफ प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल। कौन सी होती है, oogonia। कौन सी, oogonia, जो जिसमें क्या होगा, उसमें भी समसूत्री हुआ था, इसमें भी कौन सा, मायोटिक सेल डिवीजन, मायोटिक। जिससे कैसे oogonia किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल, ये आपको याद रखना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें भी मेल फीमेल जर्म, इसमें फीमेल जर्म सेल कौन सी होगी, oogonia। उसमें कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया। उसमें भी माइटोसिस और इसमें भी माइटोसिस। उसमें क्या, किसमें स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो रहा था, इसमें प्राइमरी भी स्पर्मेटोसाइट, कौन जिसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। जो वो स्टेज होती है, मैंने बताया था कि 7 मिलियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, कौन सी एज में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी ओवेरियन फॉलिकल में। फिर क्या होगा, उसमें फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन, इसमें भी फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन हो गया, जिसके कारण किस में चेंज हो जाएगा, ये ग्राफियन फॉलिकल। किस में चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से जब कंप्लीट होएगा फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन कंप्लीट होएगा तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, यहां कर देता हूं मैं, सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte से फिर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से 2 स्टेज हो जाएगी, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, नॉट टू फर्टिलाइज, नॉट टू, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, नॉट टू फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो ये ओवम था वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा। कितने में, 20। इसका लाइफ स्पैन मैंने बताया था 12 से 24 घंटे होते हैं, तो विद इन 20 ओवम डेस्ट्रॉय विद इन 24 आवर। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, सेकेंडरी मियोटिक सेल डिवीजन। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मियोटिक सेल डिवीजन हो जाएगा। सेकेंडरी मियोटिक सेल डिवीजन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 चांस हो सकते हैं। सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है तो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और क्या, सेकंड पोलर बॉडी।
सेकेंड पोलर बॉडी में चेंज हो जाएगा। तो ये अपना ऊजनोसिस वाली प्रोसेस कंप्लीट हो गई। पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, अब ऊजनोसिस। ऊजनोसिस को मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने फीमेल पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था, मेल जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल जर्म सेल ओगोनिया। तो ये दो छोटे क्वेश्चन है जो को CHO एग्जाम होती है उनमें पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना होगा। उसमें क्या होगा, मायोटिक सेल डिवीजन। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मायोटिक सेल डिवीजन हो रहा था। इसमें क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी चेंज हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, इसमें इस ओवेरियन फॉलिकल हो जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी ओवेरियन फॉलिकल, जिसमें क्या हुआ, फिर फर्स्ट मायोटिक सेल डिवीजन हुआ। फर्स्ट मायोटिक सेल डिवीजन से ग्राफियन फॉलिकल, जो प्यूबर्टी एज में होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल, फिर कंप्लीट फर्स्ट मायोटिक सेल डिवीजन। फर्स्ट मेयोटिक सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया, जिसके कारण के दो डिवाइडेशन हो जाएंगे इसमें, सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर सेकेंडरी oocytes, फिर सेकेंडरी oocytes से ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाएगा 24 आवर्स में, क्योंकि लाइफ स्पैन होता है 12 to 24 आवर्स ऑफ ओवम। फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो क्या होगा, सेकेंडरी, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में सेकेंडरी म्यूटिक सेल डिवीजन, दूसरा समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट यहाँ पर हो गया, सेकेंड, तो उसमें क्या होगा, फीमेल न्यूक्लियाई और सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये अपना ऊजनोसिस वाली प्रोसेस कंप्लीट हुई। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। फीमेल जर्म सेल ओगोनिया, जिसपे माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिसमें किसमें चेंज हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल फिर ग्राइफियन फॉलिकल में, ग्राइफियन फॉलिकल किसके द्वारा, फर्स्ट मायोटिक सेल डिवीजन। फिर कंप्लीट फर्स्ट मायोटिक सेल डिवीजन होगा तो दो चांस हो जाएंगे, सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocytes भी दो, अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, फिर ओव्यूलेशन के बाद में दो पॉसिबिलिटी हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाएगा 24 आवर्स में। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सेकेंडरी मायोटिक सेल डिवीजन होगा। फिर सेकेंडरी मायोटिक सेल डिवीजन के बाद में फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और सेकेंड पोलर बॉडी, और इस प्रकार ओवम का ओजेनोसिस वाली प्रोसेस होती है। पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, अब ओजेनोसिस। तो ये फंडा बेस लेवल था रिप्रोडक्शन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।